अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि EDS 9.5 पे जो हमें मल्टी कैम सिंक का ऑप्शन मिला है उसको हम कैसे यूज में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीकैम सिंक्रोनाइज पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा ऑडियो कैसे सिंक करते हैं उस पे भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। लेकिन वो जो क्लासेस थी वो थी EDS 9.5 के एक क्रैक वर्जन पे, ठीक है, जिसमें ये वाले फीचर नहीं दिए गए जो कि EDS 9.5 पेड में हमें मिले हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे फीचर मिले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे अपने EDS 9.5 में मल्टी कैम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसमें हम ऑडियो को भी सिंक कर सकते हैं, इसमें हम कैमराज की जो वीडियो हैं उनको भी सिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास 2 कैमरों की वीडियो होनी ज़रूरी है। अगर 2 कैमरों की वीडियो ना हो तो या फिर आप ऐसा करें कि आपके पास एक तो वीडियो होनी चाहिए। जैसा कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसकी जो ऑडियो है वो मैं अलग से किसी डिवाइस में रिकॉर्डिंग करूँ तो हम इसको बाद में कैसे सिंक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वालिटीज़ की वीडियो थी जिन पे मैं काम कर रहा था इन दिनों, तो उनको हम देखते हैं कि कैसे सिंक करते हैं। आज से तकरीबन 4 या 5 दिन पहले मैंने एक प्रोजेक्ट रेडी किया था जिस पे तकरीबन मेरा 1 घंटा लग गया था उसको सिंक करते हुए। तो उसको जब मैंने EDS 9.5 पे सिंक किया ऑटो सिंकिंग, तो वो तकरीबन 2.5 से 3 मिनट में मेरा वो प्रोजेक्ट रेडी हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तकरीबन 1 घंटे का जो टाइम है वो हमारा बच जाता है जब हम ऑटो सिंक्रोनाइज करते हैं EDS 9.5 पे। तो बहुत ही यूजफुल फीचर और बहुत ही अच्छा फीचर लगा ये मुझे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर ले लेते हैं। तो इस पर मैं लिख लेता हूँ क्लास मल्टीकैम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने कुछ क्लिप हैं, ये मेरे पास ये एक ही कवाली के क्लिप हैं जो कि हमने स्टॉप कर करके रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओपन करने के बाद मेरे ख्याल से ये तकरीबन 20 से 25 हैं जो वो बन जाते हैं क्लिप हमारे पास। तो आगे इसके मुतबादल जो हमारे पास फुल लेंथ है कवाली की उसको मैं इसी वाले फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी ऑडियो और वीडियो को सिंक कर रहे हों तो वो एक ही बिन की फोल्डर में होनी चाहिए, अलग अलग बिन के फोल्डर्स में आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक क्लिप ये पड़ा हुआ है, सोनी में आ जाते हैं, तो एक क्लिप ये है जैसे, और एक क्लिप हमारे पास यहाँ नीचे आ जाए तो ये है। तो हम इनको इकट्ठे सिंक नहीं कर सकते। इन दोनों क्लिप को सिंक करने के लिए इनको किसी एक फोल्डर में होना ज़रूरी है। तो आगे हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी मल्टी वाली क्लास पे। तो यहाँ पे दोबारा से मैं ओपन करके हमारे पास आ जाती है फुल लेंथ क्वाली लूमैक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है, आई थिंक ये लास्ट क्वाली होगी, तो अब मुझे याद नहीं कि ये कौन सी क्वाली है। तो मैं ये लास्ट वाले जो 4 हैं इन वाली क्लिप्स को ओपन कर लेता हूँ। तो अब इन वाले क्लिप्स को ओपन करने के बाद जब मैं इन सभी को सिंक करना चाहता हूँ, जिन जिन क्लिप को आप सिंक करना चाहते हैं आप उनकी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन सभी को सिंक करना चाहता हूँ, इस वाले क्लिप को मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इन सभी क्लिप को सिलेक्ट ऑल कर लूंगा। सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं सिंपल इस पे किसी भी क्लिप पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मल्टी कैम सिंक का। शिफ्ट कंट्रोल M इसकी शॉर्ट की है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। तो मैं इसको ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद हमारे पास एक और नई विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे है सिंक पॉइंट जो सबसे पहला ऑप्शन है। तो यहाँ पर टाइम कोड, रिकॉर्डिंग टाइम, ऑडियो अराउंड द मार्कर, ठीक है। तो जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो है ऑडियो को सिंक करना। जब आप अपनी ऑडियो को सिंक करेंगे तो आपकी वीडियो है जो वो खुद ब खुद आपके क्लिप के साथ सिंक हो जाएगी, वीडियो क्लिप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन है जो इसको ऑडियो कर देते हैं। तो ऑडियो करने के बाद यहाँ पे ये कलर का ऑप्शन है तो ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर नीचे आ जाए हम आउटपुट में।
तो यहाँ पर अगर हम नीचे आ जाएं आउटपुट में, तो आउटपुट में हमारे पास है टारगेट सीक्वेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सीक्वेंस। एक ये सीक्वेंस है मेरे पास जो कि मैंने रेडी किया हुआ है। अगर आप इसी सीक्वेंस में दोबारा से इसको सिंक करना चाहते हैं तो आप इस वाले में इसको टारगेट कर सकते हैं एक्टिव सीक्वेंस करके। अगर आप एक नए सीक्वेंस पे करना चाहते हैं तो आप इसको नए सीक्वेंस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीकैम क्लास का नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद हम इसको सिंपल यहाँ से डन कर देंगे। अच्छा, एक ऑप्शन ये है ऑडियो का, ठीक है, मोनो एंड स्टीरियो। अब यहाँ पे अगर आप मोनो करके इसको करेंगे तो आपकी जो ऑडियो है वो 2 लेंथ में आएगी। अगर आप इसको स्टीरियो करके करेंगे तो आपकी जो ऑडियो का ट्रैक है वो सिंगल ही स्टीरियो आएगा और यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ही करते हैं, चले इसका भी आइडिया आपको हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर तकरीबन इन 40 क्लिप को मैच करने में मेरा जो टाइम लगा था वो तकरीबन 2-2.25 मिनट लगे थे। तो चले मैं इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ओके जी, तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और इस प्रोसेस को कितना टाइम 2 मिनट 30 सेकंड लगे हैं। मतलब 2.5 मिनट में हमारी जो वीडियो है वो सिंक्रोनाइज हो चुकी है। और यहाँ पर एक एरर हमें देखने को मिला है, ये आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लिप है 14,338। तो इस वाले क्लिप की तरफ से हमें एरर मिला है, जो ये आप लास्ट पर देख रहे हैं। ये क्लिप का एरर क्यों आया है? ये जो वीडियो हमने सिंक्रोनाइज की है इसमें इस वाले क्लिप की गुंजाइश नहीं, मतलब इसके अपोजिट क्लिप नहीं है। आप जब भी सिंक्रोनाइज करते हैं तो आपके पास जो 2 क्लिप होते हैं वो अपोजिट होते हैं 2 कैमरास के। तो ये कैमरा, इस वाला क्लिप हमारी इस वीडियो में ऐड नहीं होता था, तो इस वजह से ये एरर आ चुका है। तो आप सिंपली इसको ओके कर दें, इसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करके ये हमारे पास मल्टी कैम क्लास आ चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे जो कैमराज हैं वो मैच हो चुके हैं। मैं ऑडियो को ज़रा डिसेबल कर लूँ और यहाँ पर ये देखें तो हमारे पास ऑडियो की 2 लाइंस आई हैं और ये है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अगर आप वहाँ से इसको स्टीरियो करते, मिसाल के तौर पे ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से आकर अगर हम इसको यहाँ से स्टीरियो करते तो ये ऐसे लेफ़्ट राइट नहीं आएगी, ये सिंगल लेंथ में ही जैसे हमें पहले देखने को मिलती थी वैसे ही आएगी। यहाँ से हमने इसको मोनो किया तो इसलिए ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही आप एडिट कर सकते हैं, या फिर बेस्ट है आप इसको स्टीरियो ही सिलेक्शन करें। तो यहाँ पर जितने भी ये क्लिप्स हैं इनको हम 0 प्रेस करके अनएबल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वालों को भी अनएबल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सभी क्लिप हैं हमारे पास जो आ चुके हैं मल्टी कैम सिंक्रोनाइज पे। तो 1 मिनट, अभी यहाँ पे ना ऑडियो है इन क्लिप्स की भी, तो मैं इनको बंद कर लूँ। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सेम टू सेम क्लिप हैं दोनों, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पे भी ऑडियो भी है, ये ऑडियो नीचे आ चुकी है। तो इसको भी मैं ज़रा बंद कर लूँ, ठीक है। तो बंद कर दी ताकि मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम ना आए। तो अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप देखें तो हमने मल्टी कैम सिंक्रोनाइज़ कर ली है, जो कि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मुझे मैन्युअली करने में तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लग गए थे। तो लेकिन यहाँ पर हमें कितना टाइम लगा? सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 मिनट। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास से आपको पता चल गया होगा कि हम मल्टी कैम सिंक्रोनाइज़ को कैसे यूज़ में ले सकते हैं और ये फीचर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की EDS की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास के साथ।